हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर, और आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ब्रांड न्यू चैप्टर जिसका नाम है प्लांट किंगडम। ये जो प्लांट किंगडम होता है इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले तो हम उसकी बात कर लेते हैं। प्लांट किंगडम में आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स, जितने भी प्लांट्स इंक्लूडेड हैं, उनके कुछ जनरल फीचर्स होते हैं, और वो जनरल फीचर क्या क्या होते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वो हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताती हूं ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि आगे जब हम अलग अलग प्लांट के ग्रुप्स को पढ़ेंगे तो उन ग्रुप्स में प्रेजेंट मेंबर्स में कुछ क्राइटेरिया हमें ऑलरेडी याद रहेंगे जो सब में कॉमन है। तो उन चीजों को हम आज समझ लेंगे और फिर हम उनके स्पेशल फीचर्स की, उन रिस्पेक्टिव ग्रुप्स की बात उनके सेशंस में करेंगे एज वी गो विद द सेशन वाइज एक्सप्लेनेशन। अब मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो आपके लिए नीट का पूरा प्रिपरेशन है, ये जो टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस हैं एंड एवरीथिंग, ये सारे के सारे मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, और आपके लिए क्वालिटी कंटेंट विद बेस्ट टीचर्स अवेलेबल हैं ओनली ऑन मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। इस बात के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और पहले देखते हैं कि हमारा नीट का कोर्स मॉड्यूल क्या है, फिर टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट नीट का कोर्स मॉड्यूल, तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस पर। टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन जब तक आपको नहीं मिलेगा, आपकी स्ट्रैटेजी थोड़ी कमजोर रहेगी, क्योंकि हमें टॉपिक का पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं मालूम तो हम क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जब हम टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं एंड वी आर स्किल्ड इनफ, वी आर लर्नड इनफ टू सॉल्व क्वेश्चंस, उसके बाद आपके लिए उसी सेशन के लिंक में अवेलेबल होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का पीडीएफ। वो जो पीडीएफ है वो आपको एक लिंक से डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके आपको उसे सॉल्व करना है। जो भी आपके क्वेश्चन सही हैं, गलत हैं, दैट इज नॉट द पॉइंट। देखो, गलतियां तो सबसे होंगी, है ना, हम लर्निंग फेज में हैं, कोई बात नहीं। आपके लिए उसके बाद अवेलेबल हो जाता है ये जो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वीडियो होता है वो। तो सेकंड थिंग होती है हमारी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का पीडीएफ, उसके बाद होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वीडियो। सोल्यूशन वीडियो क्या होता है? जहां पर आपको सारी चीजें एक्सप्लेनेशन पर मिल जाएंगी, कोई आंसर क्यों गलत है, कोई आंसर सही क्यों है। अगर देखो, ये जरूरी नहीं होता कि हमने सही आंसर मार्क किया है, जरूरी ये होता है कि हमने उस आंसर के पीछे क्या एक्सप्लेनेशन लगाया है। वो एक्सप्लेनेशन लॉजिकल होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, मतलब उसका कोई रीजन होना चाहिए। ओनली देन द कंसेप्ट इज लर्न्ड प्रॉपर्ली। नेक्स्ट इज चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हर चैप्टर के एंड में जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, सो वी गो विद द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हमें एमसीक्यूज मिल जाते हैं। देन वी गो विद द लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ साइंटिस्ट, ईयर एंड देयर कंट्रीब्यूशन। कौन से साइंटिस्ट ने क्या काम किया है, उस काम के पीछे उनका मोटिव क्या था, क्या उन्होंने थ्योरी दी है, किस ईयर में दी थी, ये सब कुछ इंक्लूड होता है लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ साइंटिस्ट वाले डिटेल्ड वीडियो में। देन वी गो विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियोस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो वीडियोस होते हैं वहां पर आपको कौन सा क्वेश्चन किस कंसेप्ट के फॉर्म में कैसे रिवर्ट करके किस ऑप्शन को कैसे पूछा जा सकता है, कहां मैच बनाया है, कहां मैच दी कॉलम के क्वेश्चंस में आप उलझ सकते हो, सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी गो विद द डाउट सॉल्विंग सेशंस। जो भी आप मुझे डाउट भेजते हैं, उसका सेशन आपको मिलता है जहां पर हम डाउट्स को सॉल्व करते हैं। देन वी गो विद द वीकली टेस्ट पेपर, हर वीक टेस्ट पेपर फॉलोड बाय गाइडेंस वीडियोस। गाइडेंस वीडियोस किस चीज के लिए? मोटिवेटेड रहना है, पूरे टाइम एनलाइटन रहना है, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट हमारा मिस नहीं होना चाहिए, उसके लिए। देन वी गो विद द चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन। हर चैप्टर का वन शॉट रिवीजन माइंड मैपिंग के लिए बहुत जरूरी होता है, फॉलोड बाय द ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ये हमारा एंटायर कोर्स मॉड्यूल है नीट की प्रिपरेशन के लिए। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। यहां पर आपको कोई भी चीज डाउट में नहीं लाती होगी, एवरीथिंग इज मेड ट्रांसपेरेंट। भाई, आपको किसी चीज के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, किसी चीज के लिए हंट करने की जरूरत नहीं है। सर्व्ड प्लेट है, सिर्फ खाना है, खिलाने के लिए भी मैं हूं, ठीक है। अब बात करेंगे अपने चैप्टर की। तो जो हमारा चैप्टर है वो है क्या? प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम, देखो, प्लांट हम जीवन भर से देखते आ रहे हैं, बचपन से हमने प्लांट देखे, अलग अलग टाइप के भी प्लांट देखे हैं। कुछ हैं जो मेडिसिनल पर्पस सॉल्व करते हैं, जिनसे हमें मेडिसिन मिल जाती हैं, कुछ हैं जो खाने की चीजें दे रहे हैं, कुछ हैं कि जो हमें ऑर्नामेंटल लगते हैं, जिन्हें हम बहुत अच्छे से सजा के घर में रख लेते हैं। लेकिन
चाहे ये छोटा सा प्लांट हो, बड़ा प्लांट हो, फ्लावर देने वाला हो या फ्लावर ना देने वाला हो, हर प्लांट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होते हैं। लेट्स सी दी जनरल फीचर्स। एक जनरल, जैसे अगर मैं एक इंसान को देखती हूं तो मेरे को समझ में आता है कि जनरल फीचर क्या है। 2 आंख होंगी, 2 कान होंगे, 1 नाक होगी, लिप्स होंगे, हेयर होंगे, हेयर तो चलो नहीं भी हो सकते पर हाथ होंगे, पैर होंगे, ये सारी चीजें क्या है, एक जनरल फीचर है। ऐसे ही कुछ इंटरनल जनरल फीचर्स भी होते हैं, जैसे सब में डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, सब में हार्ट प्रेजेंट है, किडनी प्रेजेंट है, बस ऐसे ही जनरल फीचर्स प्लांट में भी हैं। तो वो जनरल फीचर्स क्या है, पहले हम उनको जानेंगे। जैसे हम जानते हैं कि हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड पंप कर रहा है, किडनी क्या कर रही है, ब्लड को प्यूरिफाई कर रही है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कर रहा है, खाने को अब्सॉर्ब करेगा, खाने को डाइजेस्ट करेगा। ऐसे हमें एक जनरल आइडिया प्लांट्स का भी लेना है। तो आइए हम देखते हैं प्लांट्स में क्या क्या प्रेजेंट है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द प्लांट्स, ठीक है, हम क्या बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं प्लांट किंगडम की। 1 मिनट, हम बात करने वाले हैं प्लांट किंगडम की, ठीक है। तो लेट्स पुट अ हेडिंग, हेडिंग डालो प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम, ठीक। जैसे ही हम प्लांट की बात करते हैं तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हम इस चैप्टर को अलग से क्यों पढ़ रहे हैं। हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई वहां पढ़ा था जब प्रीवियस चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, वही क्यों नहीं पढ़ लिया। देखो वहां नहीं पढ़ सकते थे, वो डिफिकल्ट होता, फिर तुम्हें लगता अरे यार इतना बड़ा चैप्टर है, इतनी सारी चीजें हैं। तो सब लोग समझदार हैं, इन लोगों ने क्या किया है कि प्लांट को कर दिया है अलग। क्यों? क्योंकि हमें प्लांट में कुछ सर्टेन ग्रुप्स पढ़ने हैं जिस पर से क्वेश्चन आता है। वो ग्रुप्स कौन कौन से हैं पहले तो उनको जान लो। प्लांट क्या है भाई, ये तो सबको मालूम है, बट व्हाट आर दोज ग्रुप्स दैट वी नीड टू स्टडी इन प्लांट किंगडम। तो वो ग्रुप्स हैं एल्गे, हमें एल्गे के बारे में पढ़ना है सबसे पहले प्लांट किंगडम में। ऐसा माना जाता है कि एल्गे जो है वो सबसे प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ प्लांट है, ठीक है, ऐसा मानते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे एल्गे, ठीक। एल्गे के बाद हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद हम पढ़ते हैं टेरिडोफाइटा। ये ग्रुप पढ़ना है हमें, टेरिडोफाइटा पढ़ना है। टेरिडोफाइटा के बाद हमें पढ़ना है जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। क्या पढ़ना है? जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। और मैं आज से ही आपके दिमाग में ये बात डाल देना चाहती हूँ, जब आप पहली बार जिम्नोस्पर्म्स, हालांकि पहले भी आपने सुना है, पर अब पहली बार जब जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एल्गे, ये जो प्लांट्स के अलग अलग ग्रुप हैं, जब हम इसको पढ़ रहे हैं ना, तो एक जनरल बात जो हमें रट जानी चाहिए वो ये है कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं ये वो प्लांट्स होते हैं जो फ्लावरिंग देते हैं, विच गिव्स फ्लावर। सो ये फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, इनमें हमें फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, तो इनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स। क्यों? क्योंकि यही वो कैटेगरी है प्लांट किंगडम में जो क्या देगी आपको? फ्लावर्स देगी। फ्लावर्स मिलेगा तो ही तो फ्रूट्स मिलेंगे, है ना। फ्रूट्स कब बनता है? जब फ्लावर जो है उसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो प्रेजेंट है उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद वो जो ओवरी होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट स्वेल्स अप टू फॉर्म अ फ्रूट। तो जो आप फ्रूट खा रहे हो वो वही है। कहां से आएगा? फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म से आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट ग्रुप दैट वी नीड टू डिस्कस इन दिस होल चैप्टर। पहले हम एल्गे पढ़ेंगे, फिर हम ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे, टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म फॉलोड बाय एंजियोस्पर्म। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि भाई ये प्लांट सारे के सारे रहते कहां पर है, ठीक है। तो अगर हम प्लांट का हैबिटेट देखेंगे तो चाहे हम एल्गे से स्टार्ट कर लें, है ना। प्लांट का मोस्ट, मैं क्या बोल रही हूं ध्यान से सुनना, मोस्ट कॉमन हैबिटेट, सबसे ज्यादा कॉमन हैबिटेट जो है वो होता है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर यानी हम कह सकते हैं एक्वेटिक है। मॉइस्ट सॉइल में मिल जाएंगे, मॉइस्ट सॉइल में मिल जाएंगे। आई होप इसमें आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। फ्रेश वाटर हो सकता है, फ्रेश वाटर के अलावा मॉइस्ट सॉइल में मिल सकता है, या फिर ये मिल सकता है आपको, या फिर ये मिल सकता है, देखो सॉइल जो है वो तो हर जगह प्रेजेंट है, बट सॉइल में वाटर भी जरूरी है ना। तो प्लांट जो है वो मॉइस्ट सॉइल में अच्छा ग्रो करता है, फ्रेश वाटर में, या फिर हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई ये एक्वेटिक भी होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं, ठीक है। एक्वेटिक भी बोला है मैंने, ऐसा नहीं है कि लैंड पे नहीं है, एक्वेटिक भी होते हैं ज्यादातर, ठीक।
अब हम आते हैं ये प्लांट जो है इसकी बॉडी कैसी होती है। जैसे मैं अपनी बॉडी की बात करूं, आपकी बॉडी की बात करूं, ह्यूमन बीइंग्स की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, मल्टी सेल्यूलर होती है ना। बहुत सारे सेल्स ने मिलकर के टिश्यू बनाया, टिश्यू ने मिलकर के ऑर्गन बनाया, ऑर्गन ने मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाया। अब ये क्या है, प्लांट्स हैं, सिस्टम की जरूरत इनको ज्यादा नहीं है, कंपैरेटिवली तो सिंपल है ना हमसे, तो इनको कॉम्प्लेक्स वो सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं है, तो ये कुछ ऑर्गन्स कुछ टिश्यू बना के अपना काम कर लेते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मल्टी सेल्यूलर है, ठीक है, मल्टी सेल्यूलर है। कैसे हैं, मल्टी सेल्यूलर है। अब मल्टी सेल्यूलर तो है, लेकिन मैडम सेल कौन सा प्रेजेंट है। आई होप मैंने ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको बहुत अच्छे से बता दिया था कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल किसमें प्रेजेंट है। अगेन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का वो चार्ट जो प्रेजेंट है, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताता है सर R.H. विटेकर का, और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, सेल वॉल कैसी होगी, सेल कैसा होगा, सेल स्ट्रक्चर कैसा होगा, सेल वॉल किस चीज की बनी है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। ये एक टेबल मैंने आपको पढ़ाया था, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। वहां से हमें मालूम था कि प्रोकैरियोट पहले वाले ग्रुप में था, पहले किंगडम में, उसके बाद सारे में यूकैरियोट। तो यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है, और यूकैरियोटिक सेल भी मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूं। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोट सेल होता है। आई होप मुझे यूकैरियोटिक सेल दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़े, फिर भी कभी होता है हमें नहीं ध्यान आता तो बता देती हूँ। यूकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस जो है वो बीच में ऐसे थोड़ा सा जीनोम पड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। न्यूक्लियस का जो मटीरियल होता है, यानी कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो क्रोमैटिन मटीरियल होता है, वो प्रॉपरली सेल के अंदर एक कवरिंग है जो न्यूक्लियर एनवलप कहलाती है, यानी कि एक मेम्ब्रेन बनी है न्यूक्लियस का अंदर का जो मटीरियल है उसके बाहर। तो प्रॉपर न्यूक्लियस मिलेगा, साइटोप्लाज्म मिलेंगे, सेल ऑर्गेनेलीज मिलेंगे, वो भी प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली, मतलब वो जमा जमाया सा जो घर है वो क्या है हमारा, कौन सा सेल है, यूकैरियोटिक सेल। अभी बात समझ में आ गई। तो यूकैरियोटिक है, मल्टी सेल्यूलर बॉडी बनी हुई है। और मैंने आपसे क्या बोला कि ये फॉर्म कर लेगा टिश्यूज। ये क्या फॉर्म कर लेगा, टिश्यूज फॉर्म करेगा, टिश्यूज फॉर्म कर लेगा। जब ये टिश्यूज बनाएगा तो किस टाइप के टिश्यूज बनाएगा, एक बार वो भी देख लो। जब ये टिश्यूज बनाता है तो टिश्यूज के साथ साथ कुछ ऑर्गन्स भी मिलते हैं इसमें, है ना। जैसे अपन बोलते हैं ना मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमन, एंथर, फिलामेंट, ये सारी चीज जो है टिश्यू बना लेती हैं, ऑर्गन बना लेती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट तो पता है क्या है कि ये बना लेता है वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू फॉर्म करने की क्षमता इसके पास है। अब जब ये वैस्कुलर टिश्यू बनाएगा तो आपको पता है क्या बनाएगा, जाइलम और फ्लोएम बनाएगा। पहले भी हमने पढ़ा हुआ है, जाइलम और फ्लोएम, सही है। अब देखो ऐसा है कि पहले जब पढ़ लेते थे तो कहते थे यार जाइलम जो है वो वाटर लेके जाता है और फ्लोएम जो है वो फूड लेके जाता है। अभी थोड़ा सा टेक्निकली अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को। तो ये जो जाइलम है डेफिनेटली ये वही ले जाएगा, वाटर ले जाएगा, मिनरल्स ले जाएगा, प्लांट को देगा। लेकिन फ्लोएम के लिए हम ये नहीं बोलते कि फूड ले जाएगा, हम थोड़ा सा टेक्निकल टर्म यूज करते हैं, हम कहते हैं ऑर्गेनिक सोल्यूट्स ले जाएगा। क्या ले जाएगा, ऑर्गेनिक सोल्यूट्स, एक ही बात है। पर हमें देखो ऐसे क्वेश्चन में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये ना प्लांट फूड लेके गया था, प्लांट ने फूड को कैसे यूटिलाइज करा, फूड का फ्लो प्लांट में कैसा था, ऐसे नहीं बोलेगा। क्वेश्चन पूछेगा ऑर्गेनिक सोल्यूट्स का फ्लो कैसा था, अब वहां पे गायब। मैडम ऑर्गेनिक सोल्यूट्स तो अपन ने कुछ ऐसे पढ़ा नहीं था। ऑर्गेनिक सोल्यूट्स कुछ नहीं है बेटा, ऑर्गेनिक सोल्यूट्स क्या है सारे स्टूडेंट्स को पता है। ऑर्गेनिक सोल्यूट्स, अब देखो मुझसे पढ़ा है तो इतना तो पता होना चाहिए, ऑर्गेनिक सोल्यूट्स मतलब फूड को ही बोल रहे हैं यार, इतना टेंशन नहीं है। तो फ्लोएम जो है वो क्या लेके जाता है, फ्लोएम लेकर जाता है ऑर्गेनिक सोल्यूट्स, ऑर्गेनिक सोल्यूट्स को। क्लियर, ओके। अब ये हो गई टिश्यू, ऑर्गन, वैस्कुलर सिस्टम, ये सारी चीजें प्रेजेंट है। हमें सेल पता चल गया, यूकैरियोट है, टिश्यू है। नेचर में अब इसके खाने की अगर हम बात करें, भाई सबसे इंपॉर्टेंट दुनिया में जो होता है वो होता है खाना, नहीं है क्या। मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है खाना, आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है खाना। बिना खाने के काम चलता नहीं है ना। कोई खुश होके खा रहा है, ठीक है, कोई गुस्सा होके खा रहा है, पर खाना तो है, बिना खाने के चलता नहीं है। चाहे अच्छा बनाओ, चाहे बुरा बनाओ, चाहे पसंद का बनाओ, चाहे नापसंद का बनाओ, खाना जरूरी है भाई। वैसे ही प्लांट भी ऑर्गेनिज्म है ना,
खाना इसके लिए भी जरूरी है। तो अब देखो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप कुछ चीजों पे बिल्कुल श्योर शॉट रहो। जैसे हमारे दिमाग में ना कुछ चीजें एकदम क्लियर पिक्चर सेट हो जानी चाहिए, भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये फीचर्स मिलेंगे। सेल मिलेगा तो सेल देख लो कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलेगा, न्यूट्रिशन देख लो कैसा है, ऑर्गेनिज्म है तो अपनी भाई पीढ़ी आगे बढ़ाएगा, स्पीशीज को आगे बढ़ाएगा, तो रिप्रोडक्शन कर रहा होगा, रिप्रोडक्शन देख लो कैसा है। कुछ एक जनरल फीचर, ऐसे ही हम जब बाकी ऑर्गेनिज्म और अपने ह्यूमन बींग्स का रिप्रोडक्शन देखते हैं या फिर उनका डाइजेशन देखते हैं या नर्वस सिस्टम देखते हैं, तो इसीलिए हम क्यों कंपेयर कर लेते हैं, हमें समझ में आ जाता है अच्छा हम ये काम ऐसे कर रहे हैं, ये वाला ऑर्गेनिज्म इस काम को ऐसे कर रहा है। अगर आप ऐसे डिफाइन करके पढ़ोगे तो आपको ज्यादा याद रहेगा। अब बात आती है भाई खाना कहां से आएगा, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। तो मैडम ये तो हमें मालूम है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, इसके आगे की इंपॉर्टेंट बात बताइए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए 3 स्टेप्स लगती थी, क्लास 10th में पढ़ी थी लाइफ प्रोसेसेस में, कि स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस होती हैं, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, दूसरा कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और तीसरे वाले में क्या कर देते थे, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके ग्लूकोज बना लेते थे। तो ये 3 स्टेप्स जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे। लेकिन वो जो पहला स्टेप था ना, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, वो कहां पर हुआ था उस लाइट एनर्जी का अब्जॉर्प्शन, और वो जो डेफिनेशन सबसे पहले फोटोसिंथेसिस की पढ़ी थी, वो कहती थी कि जब भी फोटोसिंथेसिस होगा तो प्लांट इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना खाना बनाएगा रॉ मटेरियल्स को यूज करके, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो सनलाइट और क्लोरोफिल चाहिए ना, तो वो क्लोरोफिल ही है जहां पर लाइट अब्सॉर्ब हो जाएगी और वो खाना बनाने में मदद करेगा। तो क्लोरोफिल अलग अलग टाइप के होते हैं। अब हमें टेक्निकल चीज पे जाना है। क्लोरोफिल जो होता है सबको मालूम है, इतना पढ़ के आए, पर क्लोरोफिल अलग अलग टाइप के होते हैं, ABCD इस टाइप से अलग अलग। तो क्लोरोफिल जो है वो जरूरी है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए। तो क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, लेकिन कौन सा क्लोरोफिल होता है, इस पे क्वेश्चन आता है नीट में। तो क्लोरोफिल होता है A और B वाला। ठीक है, कहानी यहां खत्म नहीं होती। हमने देखा है कि प्लांट्स बड़े सुंदर सुंदर टाइप के होते हैं। सुंदर सुंदर टाइप से मेरा मतलब है कि सुंदर से मेरा मतलब है कि देखने में ऑर्नामेंटल प्लांट कितना खूबसूरत, थोड़ी सी रेड कलर की अगर पत्तियां दिख जाएं तो वो वॉल के सामने ले जाके रख देते हो, कितना मजा आता है, कुछ डिफरेंट कलर देखने को मिलता है। फ्लावर हमें इतने पसंद क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें ब्राइट कलर्स होते हैं, ब्राइट कलर्स अट्रैक्ट करते हैं। हमेशा देखना कि एक ना एज का भी क्राइटेरिया होता है। चलो एक बात बताती हूँ, क्या होता है कि जब हम छोटे रहते हैं तो मम्मी कुछ भी पहना देती है, चल जाता है। थोड़े बड़े होते हैं ना तो हम अपनी कलर चॉइस करने लगते हैं, मुझे ब्लू कलर का ये कपड़ा पहनना है, मुझे पिंक कलर का ये कपड़ा पहनना है, मुझे व्हाइट कलर का कपड़ा पहनना है, मुझे ब्लैक ही पसंद है। हम कलर्स को क्यों चूज कर रहे हैं, क्योंकि कलर्स हमें अट्रैक्ट करते हैं। तो कलर्स लाइफ में बहुत जरूरी होते हैं। यू शुड नेवर गो विद दी पेल थिंग्स, यू नो। मुझे भी पेल थिंग्स पसंद नहीं आती, मुझे भी कलरफुल चीजें पसंद आती हैं, पर इतना भी नहीं है कि नियॉन ही पसंद आ जाए, बट आई लाइक कलरफुल थिंग्स। एवरीवन डज, सबको, आपको भी पसंद होगा। कभी भी देखना, हम कुछ भी चीज लेने जाते हैं, कुछ भी पसंद करते हैं, तो हम कलर पे कितना फोकस करते हैं, कितना मैटर करता है कोई चीज कैसे कलर की है, राइट। अब कलर तो हमें समझ में आ गया, तो प्लांट्स के अंदर भी ऐसा ही है। ग्रीन तो हमें मालूम है कि क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B प्रेजेंट है, बट वेयर इज दिस कलर कमिंग फ्रॉम, ये कलर कहां से आया, वो वेरीगेटेड लीफ थी उसमें ऑरेंज कलर और येलो कलर कहां से आया, फ्लावर की पेटल्स में पिंक, ब्लू या जो भी कलर है वो रेड, ऑरेंज, ये सब कलर्स कहां से आए, इसके लिए अलग से पिगमेंट प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड एज केराटिनॉइड पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट होता है, केराटिनॉइड पिगमेंट। केराटिनॉइड पिगमेंट इज प्रेजेंट। अब ये केराटिनॉइड पिगमेंट क्या करता है, डिफरेंट कलर्स दे देता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात। हमें समझ में आ गया कि प्लांट में हमें क्या क्या ग्रुप्स पढ़ने हैं, फिर हमें समझ में आ गया कहाँ प्रेजेंट है, फिर हमें समझ में आ गया बॉडी कैसी है, सेल कैसा है, टिश्यू कैसा है। अगर टिश्यू है तो 2 इंपॉर्टेंट है, जाइलम और फ्लोएम, वो हमें मालूम है। हम इनके बारे में डिटेल्स में जाएंगे जब हम पर्टिकुलर ग्रुप की बात करेंगे। फिर हमने देखा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B प्रेजेंट है और केराटिनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट है, तो इससे ही अपना खाना खुद बना लेंगे, ठीक। अब जब ये फूड को स्टोर करेंगे तो आपको पता है कैसे ये अपने फूड को स्टोर करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं। भाई फूड बना तो लिया, खाना जरूरी तो था, लेकिन कैसे स्टोर करेंगे, तो दे स्टोर दी फूड, स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में अपना फूड अपनी बॉडी में स्टोर करके रखते हैं।
इतनी बात समझ में आ गई? इसको लिख लीजिए, ठीक है, इसे लिख लीजिए। ये जो मैंने सबसे ऊपर बताए हैं ये ग्रुप्स हमें पूरे चैप्टर में पढ़ने हैं, ये ग्रुप्स हमें पूरे चैप्टर में पढ़ने हैं, ठीक है, ये ग्रुप्स हमें पूरे चैप्टर में डिस्कस करने हैं। तो आज पहली बार हमने इनका नाम सुना है ना, तो अब हमें इनके नाम याद करने हैं क्योंकि हमें पूरा चैप्टर इन्हीं के ऊपर डिस्कस करते रहना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं, ठीक। उसके बाद देखो हैबिटाट हो गया, है ना, हैबिटाट प्रेजेंट है। हैबिटाट के बाद मल्टी सेल्यूलर मतलब कि सेल की बात आ गई, टिश्यू की बात आ गई, न्यूट्रिशन की बात आ गई, फूड स्टोर होने की बात हो गई। इसको लिख लो पहले, फिर मैं आगे बताती हूँ। रिटन, डन, ओके। नाउ कम्स द रिप्रोडक्शन। भाई रिप्रोडक्शन को हम कैसे भूल सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तो प्लांट्स का जो रिप्रोडक्शन होता है, प्लांट्स का जो रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, ये मैं आपको समझाऊंगी, पर इसको समझने के लिए आपको दो टर्म्स पता होने चाहिए। वो टर्म्स क्या हैं? पहला है, अच्छा मैं ऐसा करती हूँ कि रिप्रोडक्शन भी ना बता के पहले मैं आपको वो टर्म्स बता देती हूँ, ठीक है, फिर मैं रिप्रोडक्शन बताऊंगी। पहला टर्म है हैप्लॉइड गैमीटोफाइट। पहला टर्म है हैप्लॉइड गैमीटोफाइट। पहले इस टर्म को समझो। जब मैं कहती हूं कि हैप्लॉइड है और गैमीटोफाइट है, तो इस टर्म का मतलब होता है, हैप्लॉइड यानी इसके पास प्रेजेंट है ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्या प्रेजेंट है? एक सेट है क्रोमोसोम का। और जब मैं गैमीटोफाइट बोलती हूं तो गैमीटोफाइट का मतलब होता है द वन विच इज गोइंग टू फॉर्म गैमीट्स, ठीक है। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इनके सेल में प्रेजेंट है और गैमीट्स बना रहे हैं। तो गैमीट्स कौन कौन से होते हैं? फिर गैमीट्स पर जब हम जाते हैं तो गैमीट्स हमारे पास दो टाइप के गैमीट्स नहीं होते। अब इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, हमें मालूम है दो टाइप के गैमीट्स, ठीक है। एक होगा मेल गैमीट और दूसरा होगा फीमेल गैमीट। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। मेल गैमीट कौन हो जाएगा? मेल गैमीट जो है यहाँ पर स्पर्म होता है और फीमेल गैमीट कौन होता है? ओवम होता है। यानी प्लांट में जब हम जाएंगे तो वो पोलन ग्रेन में से और फिर ओवरी में से वो जो ओव्यूल प्रेजेंट है वो, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया, इतना हमें यहां तक समझ में आ गया ना। तो हैप्लॉइड गैमीटोफाइट स्टेज देखने को मिलती है, ठीक। इस स्टेज में हमें गैमीट्स देखने को मिलते हैं। आगे जाके ये गैमीट्स रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। जब ये रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट माइंड करने वाली है, वो ये है कि इनके पास मल्टी सेल्यूलर एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो कब बनता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन of male and female gametes। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? ये लाइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेना है। ये लाइन जो है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि मल्टी सेल्यूलर एम्ब्रियो जो है वो बनता है गैमीट्स के फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है। तो अब जो एम्ब्रियो बनेगा वो मल्टी सेल्यूलर है, यानी कि अब प्लांट हैप्लॉइड गैमीटोफाइट स्टेज से डिप्लॉइड स्पोरोफाइट स्टेज में जाएगा। ये जो क्राइटेरिया है ना, देखो डियर स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। आज अगर इस जगह आपने समझ लिया कि हैप्लॉइड गैमीटोफाइट और डिप्लॉइड स्पोरोफाइट क्या होता है, पूरे प्लांट किंगडम में इतनी सी परेशानी नहीं आएगी। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज के सेशन को अगर तुमने समझ लिया, मैंने इसे जितना सिंप्लीफाई हो सकता था उतना आपके लिए किया है। मैं आपको दिखा रही हूं कि कैसे लाइफ साइकिल होती है, वो भी बता दूंगी मैं आज के ही इस सेशन में। पर इसका ये मतलब नहीं है कि जब हम आगे दूसरे प्लांट के ग्रुप्स पढ़ेंगे और वहां पर हैप्लॉइड डिप्लॉइड स्टेज दोनों देखने को मिलेंगी, गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट स्टेज एक ही प्लांट में देखने को एक साथ मिलेगी, तो मैं ये वहां पर भी समझाऊंगी। पर ये एक ऐसा कंसेप्ट है, अभी आपने चैप्टर स्टार्ट किया, पहले दिन से इसे सीख जाओ। पूरा चैप्टर इस चीज पर चलने वाला है, स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट,
इतनी बात समझ आ गई? तो ध्यान से सुनो कि जब मैं कहती हूं कि हैप्लॉइड गैमीटोफाइट है, तो हैप्लॉइड गैमीटोफाइट गैमीट्स बना लेता है और उसके पास गैमीट के पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम ही होते हैं। ओवम और स्पर्म में भी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते थे। फिर जब इनका फ्यूजन होता है तो बनता है मल्टीसेल्युलर एम्ब्रियो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। अब बात आती है कि डिप्लॉइड स्पोरोफाइट क्या है? व्हाट इज डिप्लॉइड स्पोरोफाइट? डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। मैंने ये स्लाइड थोड़ा जल्दी स्विच कर दी है, आपने पीछे वाला वो लिखा नोट नहीं किया होगा, पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आप बोलोगे कि मैम आप साइड नहीं हुए थे। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, अब हम बात करेंगे डिप्लॉइड स्पोरोफाइट की। डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है? देखो, डिप्लॉइड का मतलब होता है, डिप्लॉइड का मतलब होता है टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम है? 2 सेट हैं। और स्पोरोफाइट बॉडी जो होती है, ये स्पोरोफाइट बॉडी आगे जाकर क्या बनाती है? स्पोर्स बनाती है। क्या बनाती है? स्पोर्स बनाती है। ये जो स्पोर्स होते हैं, आपको पता है जब स्पोर्स डेवलप होते हैं तो स्पोर्स ही आगे जाकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट जो अब मैं बताने जा रही हूं, स्पोर्स ही आगे जाकर क्या बनाते हैं? स्पोर्स ही आगे जाकर मल्टी सेल्यूलर बॉडी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मल्टी सेल्यूलर बॉडी। और किसकी मल्टी सेल्यूलर बॉडी? मल्टी सेल्यूलर गैमीटोफाइट बनाते हैं। सरप्राइज हुआ कि गैमीटोफाइट कैसे बन जाएगा? हुआ ना? देखो, ऐसे बन जाएगा कि जब स्पोर बनता है तो स्पोर बनते वक्त जो प्रोसेस लगता है वो होता है मियोसिस। ठीक है, इसके बाद मियोसिस हुआ, स्पोर्स बने। स्पोर्स का नेचर कैसा था? हैप्लॉइड नेचर था, यानी कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट थे। पर मैम आप तो कह रही हो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है, आगे भी तो सुनो। स्पोर्स जो बने थे उनने मल्टीसेल्यूलर गैमीटोफाइट बनाए। गैमीटोफाइट में फिर से, अब ये जो गैमीटोफाइट है इसके अंदर प्रोसेस लगेगी। ये गैमीटोफाइट अपना प्रोसेस लगाएगा, और इसका प्रोसेस जानते हो क्या है? गैमीटोफाइट का प्रोसेस है कि ये आगे जाकर फिर से गैमीट्स बनाएगा। क्या बनाएगा? गैमीट्स बनाएगा। गैमीट्स यानी कि मेल और फीमेल गैमीट बनेंगे। गैमीट बनेंगे तो फिर फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा? वापस से वो स्पोरोफाइट बनाने लग जाएगा। बात समझ में आई? तो ये एक कहना चाहिए कि ऑल्टरनेटिव सिचुएशन होती है जहां पर गैमीट का फर्टिलाइजेशन होगा। मैं आपको ये एक साइकिल के फॉर्म में बताती हूँ। ठीक है, एक साइकिल के फॉर्म में हम देखते हैं। पहले हमारे पास स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है वो है, देखो क्या होता है, पहले हमारे पास एक स्पोरोफाइट प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था? स्पोरोफाइट। लेट्स राइट इट ओवर हियर। हमारे पास एक स्पोरोफाइट था। ठीक, स्पोरोफाइट ने स्पोर्स बनाए। स्पोरोफाइट ने स्पोर्स बनाए। तो जब ये स्पोर्स बने तो एक प्रोसेस लगी होगी। वो प्रोसेस कौन सी थी? स्पोर्स मैंने अभी बताया मियोसिस के प्रोसेस से बनती है। तो ये जो स्पोर्स होते हैं, इनमें मियोसिस की प्रोसेस लगती है। मियोसिस की प्रोसेस लगती है। और ये मियोसिस की प्रोसेस जो है ये किस में लग रही है? ये लग रही है स्पोरेंजियम में। स्पोरेंजियम के अंदर ही तो स्पोर्स बनते थे। तो अब ये क्या करता है? स्पोर्स बनाता है। ठीक, जब स्पोर्स बनते हैं तो वो कैसे होते हैं नेचर में? देखो, ये ऐसे बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं, 1 2 3 4, मैंने सैंपल के लिए बताया। ठीक है, स्पोर्स बहुत सारे बनते हैं। तो ये भैया स्पोर्स बन गए। और स्पोर्स नेचर में कैसे थे? स्पोर्स थे नेचर में कैसे? हैप्लॉइड। कौन सी प्रोसेस से बने थे? मियोसिस की प्रोसेस से। हैप्लॉइड जब ये बन जाते हैं तो ये बनाते हैं आगे जाकर गैमीटोफाइट। ये क्या बनाते हैं आगे जाकर? गैमीटोफाइट। ठीक है, एक्चुअली हमारी पूरी कहानी बस ये 2 गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट की तो थी।
ठीक है, अभी तुम्हें समझ में आ गया कि भाई गैमीटोफाइट बन गए। अब गैमीटोफाइट क्या बनाएगा? गैमीट्स बनाएगा। ठीक है, तो जब ये गैमीट्स बनाने के लिए निकलता है, अब ये घर से निकला, चलो भाई गैमीट्स बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे स्पोरेंजियम के अंदर क्या बन रहे थे? स्पोर्स, वैसे ही गैमीटेंजियम के अंदर गैमीट्स बनेंगे। ठीक है, अभी ये टर्म समझ में नहीं आया होगा, पर इतना तो समझते हो कि एक बैग था जिसमें स्पोर बने, ऐसे ही कुछ तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर रहेगा जिसके अंदर ये गैमीट्स बनेंगे, तो वो है गैमीटेंजियम। गैमीटेंजियम। ठीक है, अब इसमें कौन सी प्रोसेस लगेगी? देखो यहां पर लगी थी मियोसिस, यहां पर कौन सी प्रोसेस लगी थी? मियोसिस की प्रोसेस लगी थी। अब जो प्रोसेस लगेगी वो माइटोसिस की प्रोसेस लगेगी। तो यहां पर हम माइटोसिस की प्रोसेस डाल देते हैं कि भाई हमने यहां पर माइटोसिस, हमने यहां पर क्या करा दिया? माइटोसिस करा दिया। ठीक है, यहां लिख देते हैं माइटोसिस करा दिया। और माइटोसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिना उसके तो काम ही नहीं चलेगा। माइटोसिस हो गई, जब माइटोसिस हुई गैमीटेंजियम में तो क्या बनेगा? गैमीट्स बनेंगे। तो गैमीट्स दो बनेंगे ना, ठीक है, गैमीट्स कितने बनेंगे? दो बनेंगे, राइट, अग्रीड। तो गैमीट्स में दो बना देती हूं, यहां से गैमीट्स कितने बना देती हूं? दो बना देती हूं, एक ये गैमीट, एक ये गैमीट। ठीक है, तो एक बना मेल गैमीट, एक बना मेल गैमीट, दूसरा बना फीमेल गैमीट। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बन गए। ठीक है, ये मैंने बना लिया मेल गैमीट, एक सेल, दूसरा ये मेरे पास फीमेल गैमीट। अब आगे जाकर ये फिर से कंबाइन करेंगे। जब ये कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? जब ये कंबाइन करते हैं तो 2 सेल का स्ट्रक्चर बनता है। क्या बनता है? 2 सेल का स्ट्रक्चर। तो ये मेरा बन गया 2 सेल का स्ट्रक्चर। एक सेल ये था, ठीक है, दूसरा सेल ये बन गया। तो यहां प्रोसेस कौन सी लगी होगी? प्रोसेस लगी थी हमारी फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही तो दोनों मिलते हैं ना, मेल और फीमेल गैमीट। जो ये जाइगोट बनेगा, ठीक है, ये जाइगोट आगे जाकर वापस से डेवलप हो जाएगा स्पोरोफाइट में। किसमें डेवलप हो जाएगा? स्पोरोफाइट में। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर जो आपको याद रखनी है, जो आप भूल सकते हो, एक्चुअली में मुझे कहना चाहिए जो आप भूल सकते हो वो क्या है? जो आप भूल सकते हो वो ये जो मैंने क्लाउड्स में बनाई है ना, ये 3 चीजें हैं। मियोसिस कब हुआ, माइटोसिस कब हुआ, फर्टिलाइजेशन कब हुआ। ठीक है, अब इसमें एक और खास बात है, आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। आप इसको क्या कर सकते हो? डिफरेंशिएट कर सकते हो। मैडम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? देखो ऐसे करेंगे कि स्पोर्स हैप्लॉइड, ये मल्टीसेल्यूलर था, फिर गैमीट्स बने, गैमीट्स हैप्लॉइड, जब 2 हो गए तो डिप्लॉइड हो गया, ये भी डिप्लॉइड था। तो यहां से मैं कह सकती हूं कि अगर मैं यहां से यहां तक की स्टेज लूंगी, ठीक है, तो इस स्टेज का मैं नाम देती हूं डिप्लॉइड स्टेज। ये लाइफ साइकिल कौन सी है? डिप्लॉइड, जहां पर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। इसके नीचे वाली कौन सी है? इसके नीचे वाली है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड जहां पर 1n है, 1n नहीं बोलना चाहिए, इसको बोलना चाहिए सिर्फ कि n प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारी गैमीटोफाइटिक और मतलब गैमीट की और स्पोरोफाइट की, गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट की स्टेजेस हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमने जो लाइफ साइकिल बना लेते हैं हम, वो लाइफ साइकिल है कौन सी? स्पोरोफाइट की लाइफ साइकिल और गैमीटोफाइट की लाइफ साइकिल। ठीक है, इस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म में पूरी लाइफ साइकिल चलती है। ये पूरा फेज है डिप्लॉइड, ये पूरा फेज है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, स्पोर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम वाले, गैमीटोफाइट सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम वाला, और मेल जो है फीमेल गैमीट जो बन रहा है वो भी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड। इसके ऊपर सारा डिप्लॉइड, जाइगोट बना डिप्लॉइड हो गया, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड हो गया, वहां तक स्पोरेंजियम तक डिप्लॉइड चलेगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इससे ज्यादा इजी फॉर्म और कुछ नहीं है। ठीक है, इससे ज्यादा इजी, अगर ये बात आज समझ गए, पूरे प्लांट किंगडम के जितने ग्रुप हैं सब समझ में आ जाएंगे। अब हमने, मुझे आपसे जितनी बातें मुझे करनी थी वो मैंने कर ली है। अब अपन थोड़ा सा थ्योरेटिकली देख लेते हैं। वैसे मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, छूटा कुछ भी नहीं है, फिर भी एक बार देख लो। ठीक है, देखो
किंगडम प्लांटे जो है ये इंक्लूड करता है एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स विच आर एंजियोस्पर्म्स। आपको मैंने बता दिया कहां रहेंगे, लैंड पे रहेंगे, सी शोर में रहेंगे, फ्रेश वाटर में रहेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। लिव इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट, हर कहीं प्रेजेंट हो सकते हैं, वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट। किंगडम में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, मैंने आपसे कहा था खाना खुद बना रहे हैं, किस चीज को यूज करके? क्लोरोफिल ए, बी और केराटिनॉइड को यूज करके। तो कुछ होते हैं जो हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, दूसरे पे भी डिपेंड करते हैं। सेल यूकैरियोटिक होगा, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, बॉडी कैसी है? मल्टी सेल्यूलर। इसके बाद कुछ यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं जैसे क्लोरेला और क्लाइमेडोमोनास। अब हमें यहाँ पर नई चीज क्या मिली है याद करने वाली, कि कुछ हैं जो यूनिसेल्यूलर हैं, कुछ हैं जो यूनिसेल्यूलर हैं जैसे कि क्लोरेला, क्लाइमेडोमोनास। तो ये हमारे एक्सेप्शंस हैं जो हमारे नीट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो जहां पर भी लिख रहे हो ऐसे लिख लेना। ये हो गया पहली चीज खत्म, ठीक है। फिर मैंने आपको समझा दिया, ये समझा दिया, ये समझा दिया, ये समझा दिया। अब आता है थर्ड कैरेक्टर कि प्लांट में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है और केराटिनॉइड प्रेजेंट होता है। मैंने बोला कलर गिविंग पिगमेंट, केराटिनॉइड कलर दे रहा है, क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप कर रहा है कलर ग्रीन देने के साथ साथ। सेल्स में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, रिजिड सेल वॉल होती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। ये तो एक कैरेक्टरिस्टिक क्राइटेरिया है ना कि इसका जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है वो इतना लार्ज होता है कि सेल की 50 से 90% ऑफ द स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय वैक्यूल, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है उसको तो जगह ही नहीं मिलेगी, तो वो कोने में चला जाएगा, तो वो पेरीफेरी की तरफ शिफ्ट हो जाता है, which shifts the nucleus and cytoplasm towards periphery, कोने में चला गया, ठीक है। अब ये वाली बात हमें समझ में आ गई, इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है। सेल वॉल हमेशा सेल्यूलोज की बनी हुई मिल जाएगी। नेक्स्ट देखो, रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च और फैट के तरीके से स्टोर करके रख रहे हैं। स्टोर्ड फॉर्म कौन सा है? स्टार्च और फैट, बता दिया था मैंने आपको। इनमें कुछ टिश्यूज हैं, कुछ ऑर्गन हैं, ऑर्गन जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। प्लांट में सबसे ज्यादा वैस्कुलर टिश्यू होता है यानी कि जाइलम और फ्लोएम, मैंने आपको बताया था। जाइलम क्या कर रहा है? मेन टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल को करवाता है, मैं आपको बता चुकी। इसके बाद फ्लोएम जो है वो ट्रांसलोकेशन कराता है, ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को ट्रांसपोर्ट कराता है, ठीक। एल्गे एंड ब्रायोफाइट्स में कोई भी वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता। ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्सेप्शन है, नीट वालों को एक्सेप्शन जरूरी होता है, ठीक है। ये हो गया, ओके। नेक्स्ट इज मल्टी सेल्यूलर एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो कैसा है? मल्टी सेल्यूलर, जब डेवलप होता है जाइगोट से, ठीक। अब इसमें मैकेनिज्म होता है टू प्रोटेक्ट एम्ब्रियो फ्रॉम डेसिकेशन। एम्ब्रियो जो है वो सूख ना जाए, डेसिकेट ना हो जाए, इसलिए इसके पास प्रोटेक्शन क्राइटेरिया, अंदर अपना खाना रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट रखता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो अपने पूरे गैमेटोफाइटिक जनरेशन को ही प्रोटेक्ट करके रख देते हैं। अब गैमेटोफाइटिक जनरेशन समझ में आई ना, कौन सी वाली? वो अभी मैंने गैमीट बनाई थी, वो वाली। लाइफ साइकिल में दो अल्टरनेटिंग हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक एंड डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक जनरेशन होती है, जिसपे अब आपको कोई नहीं मात दे सकता। ये दोनों मैंने आपको समझा दिए। दी टू जनरेशंस आर डिसिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, देखने में अलग अलग होंगी, एक्सटर्नल फीचर अलग अलग होंगे और एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट रहती हैं। जहां, मैं फिर से कह रही हूं, जहां जिस ग्रुप में, जिस प्लांट के ग्रुप में मुझे वापस से गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट बताना है, मैं वहां भी बताऊंगी। अभी मैंने आपको एक माइंड मैप दे दिया है कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में होता क्या है, ठीक है। ये इतनी बात समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि प्लांट किंगडम को हमने डिवाइड कैसे किया है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, नोट दिस डाउन। यहां तक हमने फीचर्स देख लिए, फाइन, लिख लिया। अब हम बात करेंगे इसके प्लांट किंगडम को हमने डिवाइड कैसे किया, ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स में। जब हमने प्लांट किंगडम को लिया तो हमने एक ग्रुप ऐसा देखा जिसमें एम्ब्रियो स्टेज जो थी वो एब्सेंट थी। एम्ब्रियो जो थे वो थे ही नहीं, एम्ब्रियो नहीं बन रहे थे जाइगोट बनने के बाद। एक स्टेज ऐसी थी जिसमें एम्ब्रियो स्टेज प्रेजेंट है, मतलब एक ग्रुप प्लांट का ऐसा था जिसमें एम्ब्रियो देखने को मिलता था, एक में नहीं मिलता था। पहले बात करते हैं जिसमें नहीं मिलता था उसका क्या होता था। जिसमें एम्ब्रियो नहीं मिलेगा वही ग्रुप है एल्गे। अब जब मैं नेक्स्ट में आपको एल्गे पढ़ाऊंगी तो आपके दिमाग में पहले से रहेगा इसके अंदर एम्ब्रियो नहीं बनता,
नो एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड इन द एल्गे। एल्गे को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया, रोडोफाइटा, फेओफाइटा, क्लोरोफाइटा। रोडोफाइटा, रोडो से याद रखना रेड एल्गे होती है, फेओफाइटा मतलब ब्राउन एल्गे, एंड क्लोरोफिल ग्रीन होता है, तो क्लोरोफाइटा ग्रीन एल्गे। ये 3 टाइप की एल्गे हमें पढ़नी है। एल्गे में रोडोफाइटा, फेओफाइटा एंड क्लोरोफाइटा। यहां पर एल्गे का खेल खत्म। ठीक, इस साइड आओ भाई, जिसमें एम्ब्रियो प्रेजेंट है वो क्या बनाएगा, एम्ब्रियोफाइट बनाएगा। एम्ब्रियो प्रेजेंट है तो एम्ब्रियो, और फाइट क्या होता है, प्लांट, तो एम्ब्रियो बनाने वाला प्लांट एम्ब्रियोफाइट। ठीक, अब एम्ब्रियोफाइट जब बन जाता है तो इसके आगे क्या होता है, एम्ब्रियोफाइट के आगे एम्ब्रियोफाइट भी 2 अलग अलग कैरेक्टर शो करता था। एक कैरेक्टर था कि वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है, मतलब कि देयर इज नो जाइलम फ्लोएम, नो जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, यही वैस्कुलर टिश्यू होता था, अभी बताया था। और वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है तो प्रेजेंट है जाइलम, मैं ऐसे नहीं लिखती प्रेजेंट, ठीक है, मैं पूरा लिख देती हूं। हाँ, प्रेजेंट है जाइलम और फ्लोएम दोनों। जाइलम भी प्रेजेंट था, फ्लोएम भी प्रेजेंट था। जब कोई जाइलम फ्लोएम नहीं था तो जो प्लांट्स थे वो थे ब्रायोफाइटा। मैंने कहा था ना, एल्गे के बाद ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो वो ब्रायोफाइटा आ गया जिसमें वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है। अब जब ब्रायोफाइटा पढ़ाऊंगी तो हमें क्या याद रखना है कि इसमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं है पर एम्ब्रियो बन रहा है। इसके बाद ब्रायोफाइटा अलग अलग टाइप के, एक लिवरवर्ट्स पढ़ेंगे, दूसरा मॉसिस पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे हॉर्नवर्ट्स। इनको इनमें देखेंगे क्या है, अभी सिर्फ नाम याद करने हैं। नाम कैसे याद होंगे, ये चार्ट जैसा जैसा मैं बता रही हूं वैसा वैसा आपको मेरे साथ बनाना है। ठीक है, बनाते चलो मेरे साथ साथ, तो आपको नाम धीरे धीरे याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, सब हो जाएगा, नाम से मत डरो। ठीक है, अब वैस्कुलर टिश्यू जिसमें प्रेजेंट है उनको हम कहते हैं ट्रेक्यूफाइटा। ठीक है, अब ये कितने टाइप के होते हैं, सीड्स आर एब्सेंट एंड सीड्स आर प्रेजेंट। ऐसे होंगे जिनमें सीड्स प्रेजेंट हैं या फिर सीड्स एब्सेंट हैं। तो पहले आप इस चीज को नोट कर लीजिए, कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, भाई ट्रेक्यूफाइटा जिसमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है वो 2 टाइप का है, एक जिसमें सीड ही नहीं है, दूसरा जिसमें सीड प्रेजेंट है। जिसमें सीड नहीं है वो है टेरिडोफाइटा, जो आपको पढ़ना है ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा। दूसरा है स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा के बारे में मैंने आपको अभी बताया। आगे अगर चलते हैं तो टेरिडोफाइटा जो है, ये जो टेरिडोफाइटा हमारा है, ये वाला जो ग्रुप है, इसको हम डिवाइड करेंगे अदर कैटेगरीज में। पहले इसको नोट कर लीजिए, ये सेकेंड पार्ट है। ये कहां से चला आ रहा है अगर आपको नहीं समझ में आए, वैसे मैंने आपको बताया ये एम्ब्रियोफाइटा से चला आ रहा है। एम्ब्रियोफाइटा 2 टाइप के, वैस्कुलर और ए वैस्कुलर, मतलब कि जिसमें वैस्कुलर प्रेजेंट है, जिसमें एब्सेंट है। एब्सेंट में ब्रायोफाइटा यहीं पे खत्म, प्रेजेंट है तो आगे लाइन चली ट्रेक्यूफाइटा, ट्रेक्यूफाइटा के टाइप्स। अब आगे हम इस पॉइंट से आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो टेरिडोफाइटा के टाइप्स हैं। तो टेरिडोफाइटा जो है वो कितने टाइप का, एक है सीलोफाइटा, सिलोफाइटा, दूसरा लाइकोफाइटा, स्फीनोफाइटा एंड टेरोफाइटा। सारे नहीं पढ़ने, नाम पता होने चाहिए, जहां जो पढ़ना रहेगा मैं आपको इनके ग्रुप्स में पढ़ाऊंगी। ठीक है, ये हो गया, ये है टेरिडोफाइटा। अब यहां पर आप देख रहे हो ना, टेरिडोफाइटा कंप्लीट कर लिया, स्पर्मेटोफाइट बचा है। तो स्पर्मेटोफाइट आगे जाकर 2 तरीके के प्लांट्स देखने को मिलते हैं, उसमें 2 ग्रुप्स मिलते हैं। एक जिसमें सीड्स नेकेड हैं, दूसरा जिसमें सीड्स आर कवर्ड इनसाइड फ्रूट। सीड फ्रूट के अंदर है तो हमें दिख नहीं रहा, एक जिसमें खुलेआम सरेआम दिख रहा है फ्रूट सीड, तो जिसमें दिख रहा है वो है जिम्नोस्पर्म्स जो हमें पढ़ने हैं। ठीक, दूसरा जहां पर नहीं दिख रहा वो है एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स के टाइप सुनो, साइकेड्स, कोनिफर्स, गिनकोगल्स एंड निटल्स। ठीक है, ये है हमारे किसके टाइप, जिम्नोस्पर्म के। एंजियोस्पर्म्स में जाएंगे तो डाइकॉट और मोनोकॉट्स, डाइकोटिलेडन, मोनोकोटिलेडन। ये वाली डाइकॉट और मोनोकॉट आपको आगे जहां पर जो ग्रुप में है, ये जो टर्म्स आप देख रहे हो इनके कुछ मीनिंग्स हैं और कुछ तो सिर्फ नाम है। तो जो नाम है वो याद करने पड़ेंगे, जिसका जहां जो मीनिंग है वो मैं आपको बता दूंगी। अभी हमारे सामने पिक्चर होनी चाहिए कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और प्लांट को डिवाइड कैसे किया जाता है। बढ़िया से 2 पेज लेके पूरे में ऐसे फैलाकर बढ़िया सा फ्लो चार्ट बनाओ जैसे मैंने बनाया है। इस फ्लो चार्ट को मेमोराइज करना शुरू कर दो। अगर नहीं भी होगा ना,
वैसे तो आपको करना है, देखो याद तो करना पड़ेंगे नाम, अगर नहीं भी हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे जब हम बार बार उस सेशन को पढ़ेंगे ना जहां पर हम पर्टिकुलर ग्रुप पढ़ेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर? आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ट्रांसपेरेंट हो गई होंगी। यहां पर हमने प्लांट्स के पूरे जनरल फीचर्स को कर लिया है डिस्कस। अब हम एक एक करके इनके ग्रुप्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये एक पूरा ओवरव्यू था आगे आने वाले सेशंस के लिए फॉर दिस चैप्टर। आप इन सारे वीडियोस को, मेरी हमेशा आपको एडवाइस रहती है, बार बार जो पढ़ चुके हो उसको देखने की जरूरत है, आराम से बैठ के रिवाइज होगा। एक बार आपने नोट्स बना लिया, अब उसको देखते रहो, सेशन को स्पीड अप करके देखो, तो आप रिवाइज ज्यादा अच्छे से कर सकोगे। कहां पे करना है? ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, www.magnetbrains.com टाइप करिए, तो ऑफिशियल पेज ओपन होगा जहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा फॉर एक्सप्लोरिंग दी टॉप कोर्सेज। उसमें जाके अपना टॉप कोर्स नीट सिलेक्ट करिए। नीट में जाके बायोलॉजी पढ़नी है, बायोलॉजी वाले सेक्शन पर वॉच नाउ करिए। जैसे ही वॉच नाउ क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऐसा डिस्क्रिप्टिव पेज ओपन होता है जहां पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और यहां लिखा होगा वॉच ऑल वीडियोस। तो जैसे हर चैप्टर के वीडियोस मिल जाएंगे, किसी के 3, किसी के 20, किसी के 11, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, सॉल्यूशंस हैं उनको देखो, ठीक है। तो ये हमारी चीजें किस चीज की हो गई? ये हमारा हो गई बात अपने पूरे कैसे हमें वीडियो देखना है। यहां पर जाके वीडियो पे प्ले करो, वीडियो को क्लिक करो, वीडियो इस तरीके से आपके सामने प्ले हो जाएगा। और ये सारी चीजें मैग्नेट ब्रेन, सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट के चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन दी मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट। ये जो है आपका नीट का कोर्स वो अवेलेबल है, कोई फीस नहीं देनी है, बढ़िया आराम से मेहनत करो, खूब सारी पढ़ाई करनी है, बस रिवाइज ज्यादा करते रहना है, ट्रांसपेरेंसी तो आपको मिलती रहेगी टॉपिक में, ठीक है। आपको छोटी सी चीज और करनी है, एक लाइक जरूर कर देना, दूसरा सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, तीसरा शेयर कर देना। इतना सा आपसे अप्रिसिएशन चाहिए, एनर्जी हमें भी चाहिए, वो अप्रिसिएशन से ही आती है, ठीक है। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, इधर उधर डिमोटिवेट नहीं होना है, एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर।